एक नगर में एक चोर रहता था। उसका काम ही चोरी करना था, लेकिन समय के हिसाब से वो चोर मरने को जा रहा था। और मरने को जा रहा चोर, उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से बोला कि बेटा, मैं मेरे जीवन के अंदर जो चोरियां किए हैं उसकी सीख तुझे देना चाहता हूं। तो उस चोर के लड़के ने उसके सिरहाने पर बैठ करके पूछा, पिताजी कहो क्या कहना चाहते हो आप? तब उस चोर ने कहा कि बेटा, तू चोरी करना है जीवन भर या कुछ और करेगा? तो उस चोर के लड़के ने कहा कि पिताजी, ये हमारा धंधा है, आप करते आए, आपके बाद में मुझे भी चोरी ही करनी है। तब उस चोर ने कहा, तो बेटा अगर तुझे चोरी ही करनी है तो मेरी दो चार बातें तू जरूर मान लेना, उनका पालन तू करते रहना, तो कभी चोरी में तू फेल नहीं होगा। तो लड़के ने कहा कि कौन कौन सी? तब उस चोर ने कहा कि पहली बात तो एक याद रखना कि किसी आश्रम में, किसी संत के पास में, किसी भगत के पास में कभी मत जाना, उधर को मुंह करके भी मत सोना, किसी सत्संग में मत जाना, कहीं पर सत्कार्य चल रहे हो तो वहां मत जाना। लड़के ने कहा कि नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात, क्या दूसरी कौन सी बात है पिताजी? कि अगर तू चोरी करते पकड़ा भी जाए तो कभी चोरी को मानना मत। जब मैंने चोरी की है, पुलिस कितनी भी तुझे मारे, कितना भी तुझे पीटे, पर तू चोरी को मन से मत जाना। लड़के ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब इतना कहकर के उस लड़के का पिता स्वयं का शरीर छोड़ चुका है, मर गया। अब तो लड़के के ऊपर पूरे घर का काम आया, तो उसने चोरी करना चालू किया। बस नित्य चोरी करे, किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी संत के यहाँ वह कभी ना जाए, उधर को मुंह भी ना करे। ऐसा थोड़े दिनों तक तो चला। और चलने के बाद में एक दिन हुआ क्या कि नगर में घुस गया चोरी करने के लिए। एक घर में घुसा और जैसे ही चोरी की और चोरी करने के बाद वह घर वाले जग गए। और घर वाले जगे तो वो चिल्लाने लगे, चोर 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 चिल्लाने लगे। अब चोर तो वहां से भाग गया। अब चोर चोर की आवाज आई तो द्वार पर, नगर के द्वार पर सैनिक खड़े हुए। उन्होंने भी सोचा कि चोर जाएगा कहां, आएगा तो यहीं होकर के पकड़ लेंगे। अब पीछे देखे तो घर वाले, आगे देखे तो पुलिस, सैनिक। अब चोर जाए कहां? तभी वहां बाजू में एक जगह एक संत महात्मा आश्रम था, उसके अंदर सत्संग कर रहे थे। पर चोर मरता क्या नहीं करता, वो वाली कहावत है। पिताजी का वचन था कि सत्संग में मत जाना, लेकिन आज फंस चुका हूं, पकड़ में आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कानों में उंगली डाल करके मैं वहां चला जाऊं। सुनने के लिए मना किया है ना, मैं सुनूंगा ही नहीं, पिताजी से बोल दूंगा। आज्ञाकारी पुत्र था वो। कान में उंगली डाल करके सत्संग में जाकर के बैठ गया, पब्लिक बीच में जाके बैठ गया, कान में उंगली डाल रखी थी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, कितनी भी कान में उंगली डाल लेना, कोई ना कोई आवाज तो आपके कान में आएगी ही आएगी। अभ्यास मत करो, बाद में कर लेना। कानों से उंगली कितनी भी डालो लेकिन आवाज आएगी। ऐसे ही उस चोर के बच्चे के, लड़के के कान में एक आवाज आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। महात्मा जी जो सत्संग कर रहे थे
उसमें वह इतना कहा कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। अब इतना शब्द, खाली इतना सा ही शब्द उस चोर के कान में घुस गया। अब चोर कहे कि पिताजी मैंने जानबूझ करके नहीं सुना है, ये तो आपो आप आ गया है, अब नहीं सुनूंगा। कान में उंगली डाले हुए सत्संग पूरा हुआ। सत्संग पूरा होने के बाद में देखा तो चोरों ने चोर को सैनिकों ने पकड़ लिया, क्योंकि भाई ढूंढ तो रहे ही थे उसे। किसी ने बता दिया कि आश्रम की तरफ गया है एक आदमी अभी, तो चोर को पकड़ लिया। इधर पुलिस वाले सैनिक उसको बहुत मार रहे हैं, लेकिन वह मान नहीं रहा कि चोरी मैंने की है। और पहले राजाओं के समय पे एक नियम भी ऐसा था, जब तक कोई चोर स्वयं से ये ना कह दे कि मैंने चोरी स्वीकार कर ली है, मैंने चोरी की है, तब तक उसको सजा नहीं दिया जाता था। उस राज्य में भी ऐसा ही था। पुलिस वालों ने बहुत मारा सैनिकों ने, लेकिन वह चोर माना नहीं। थक हार के राजा के सामने ले गए कि राजा जी इसने चोरी तो की है लेकिन ये मान नहीं रहा है। राजा के सामने भी उसको बहुत मारा सैनिकों ने, फिर भी नहीं माना। राजा ने कहा कि एक दिन का समय देते हैं, आप कल तक इसको मना करके लाइए, नहीं तो इसका फैसला कल कर देंगे। इधर सैनिकों ने युक्ति लगाई कि क्या किया जाए। अब ये चोर तो मान नहीं रहा है कि चोरी इसने की है। तब सैनिकों ने एक युक्ति लगाई और उस गांव में से सर्वश्रेष्ठ जो ठगनी थी, लोगों को ठगा करते थे, ठग और ठगनी, उस ठगनी को बुलाया और कहा कि हमको पता है चोरी इसने की है, लेकिन ये मान नहीं रहा है, यह स्वीकार नहीं कर रहा है। अब तू इसको स्वीकार करा, कैसे कराएगी? हमने सुना है कि चोर लोग देवियों को बहुत मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, उसके सामने झूठ नहीं बोलेंगे कभी। तो उस ठगनी ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं देवी का रूप धारण करके जाती हूं, क्योंकि ठग हमेशा बहुरूपिया होते हैं, बहुत रूप धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार उस ठगनी ने देवी मां की श्रृंगार किया, नकली भुजाएं लगाई, नकली शेर लाया गया। जैसे माता का स्वरूप होता है ऐसे ही देवी का स्वरूप धारण करके वह जाने लगी। अब इधर को सब षड्यंत्र रचा गया हुआ है, तो जेल के दरवाजे भी आपो आप खुलना चालू हो गए। नकली शेर पे बैठ के वह ठगनी आ रही है और वह चोर उस जेल में बैठा बैठा देवी को याद कर रहा है कि माते अब तू ही बचा मुझे। इतना ही विचार कर रहा था, तब तक तो जेल का दरवाजा कड़ाक जैसे खुला और खुलने के बाद में देखा तो शेर पर बैठ करके देवी आ रही है। और उस देवी ने आकर कहा, पुत्र मैं आ गई, तू मुझे याद कर रहा था, ले मैं आ गई, अब मैं तुझे छुड़वा दूंगी, तू चिंता कर मत। पर तू मुझे तो बता कि तूने चोरी की है ना कि नहीं की, सत्य मुझे सत्य सत्य बता दे। अब देवी का स्वरूप है, देवी बनकर के आई है, जिसको वो चोर लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। अब जैसे ही वो चोर बताने को जा रहा था कि हाँ चोरी मैंने की, ऐसे बताने जा रहा था, तभी उसे वह जो सत्संग में बैठा था और एक बात याद आ गई, कान में घुस गई थी कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, वो याद आ गई। और उसने उस नकली देवी की परछाई देखी और परछाई देख करके समझ गया कि यह सैनिकों ने रचाया हुआ षड्यंत्र है। इसलिए वह चोर बोला कि मां आप तो सर्वव्यापी हो, सब जानती हो, मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है मां। आपको नहीं पता है, आपको तो सब पता है, आप तो घट घट में वासी हो। जब इतना कहा, बाजू में सैनिक लोग उसका बयान दर्ज कर रहे थे
क्योंकि वह पहचान गया कि ये तो नकली है, ये देवी नहीं है, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि आपको पता है कि मैंने चोरी नहीं की। फिर क्या था, अब जाकर के राजा के सामने दूसरे दिन पेश किया और सैनिकों ने कहा कि इसने स्वीकार नहीं किया, मतलब यह चोर नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। अब उसको जब छोड़ दिया ना, उसके बाद में उसे एक बात और याद आई कि खाली सत्संग की एक छोटी सी बात ने मुझे सजा होने से बचा ली, तो सत्संग में कितना बड़ा लाभ होगा। फिर तो वह धीरे धीरे उस आश्रम में जाने लगा और जाकर के सत्संग सुनने लगा और सत्संग को ग्रहण करने लगा। सत्संग एक ऐसी चीज है ना भैया कि आप नित्य सुनोगे ना रोज, तो जीवन के अंदर उतरना चालू हो जाती है। उसी प्रकार उस चोर के जीवन के अंदर उतरना चालू हो गई। चोर की चोरी छूट गई और चोरी छूटने के बाद में वह चोर भगवान की शरण में पहुंच गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो सत्संग आपके जीवन के अंदर स्वयं परिवर्तन ला सकता है। लेकिन एक दिन सुनेंगे, 10 दिन नहीं सुनेंगे तो वो सुना हुआ भी गायब हो जाता है। इससे अच्छा है नित्य प्रभु का सत्संग करें। अरे आप कहीं जाने लायक नहीं हो, कहीं जा नहीं सकते, तो आपके बच्चे लोग हों तो उन बच्चों के साथ में बैठ कर के भी सत्संग किया जा सकता है। आश्रम में जाके सत्संग हो ऐसी बात नहीं है। किसी सत्संग करने के लिए कहीं दूर जाएं ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं के घर में बैठ कर के भी सत्संग कर सकते हो।